मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष एक लकड़हारा और एक साधु की कहानी। एक लकड़हारा रोज लकड़ियाँ काटता और एक दिन साधु मौन में बैठा था। वो मौन तोड़ के उस व्यक्ति को बुलाया जो लकड़हारा था। उसको ये कहा कि आप रोज़ लकड़ियाँ काटते हो, इसके आगे भी कुछ है। आगे से वो लकड़हारा कहने लगा, इसके आगे क्या है? साधु ने मुस्कुरा के उसको जवाब दिया कि इसके आगे चंदन का आपको बाग मिलेगा। कहते हैं कि दूसरे दिन वो लकड़हारा उधर गया, खोजना शुरू कर दिया। देखा वो चंदन के वृक्ष मिल गए, उनको काट के वो बाज़ार में बेचना शुरू हो गया। अर्थात 10-15 दिन आराम से उसके निकल जाते। फिर उस साधु ने, उस महात्मा ने उसको बुलाया कि इसके आगे भी कुछ है। आगे से लकड़हारा कहने लगा, इसके आगे क्या होगा? उन्होंने कहा कि आगे चांदी की खदान है, वो आपको मिलेगी। फिर उसने प्रयास किया, आगे गया, देखा कि वाकई उसको चांदी की खदान मिली, लाया और 4-5-6 महीने आराम से रहने शुरू हो गया। फिर ऐसा करता रहा। फिर उस संत ने, उस महात्मा ने बुलाया कि इसके आगे भी कुछ है। वो व्यक्ति बड़ा हैरान हो के पूछने लगा, इसके आगे क्या होगा? उसने कहा कि इसके आगे सोने की खदान है। फिर आगे निकला, वो भी मिल गया। फिर सालों के हिसाब से वो आराम से रहने लगा, उसको बेच के। फिर महात्मा ने बुलाया कि इसके आगे भी कुछ है। आगे से वो लकड़हारा कहने लगा, इसके आगे क्या होगा? उस संत ने, उस महात्मा ने कहा कि इसके आगे हीरे की खान है। वो चला गया, हीरे मिले, अर्थात उसको बेच के बरसों बरस अमीर इंसान वो बन गया। बरसों बरस से वो कोई काम नहीं कर रहा था, आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। एक बार उस संत ने, उस महात्मा ने, उस फ़कीर ने उसको बुलाया और पूछा कि हे मूर्ख, आपने ये नहीं पूछा कि इसके आगे क्या होगा? इसके आगे भी कुछ है। आगे से वो लकड़हारा कहने लगा, आप किस लिहाजे में बात कर रहे हो? आप मेरे को मूर्ख कह रहे हो? मैं अब इस संसार के अंदर, इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन चुका हूँ। आप कैसी बात कर रहे हो? आगे से संत ने, उस महात्मा ने कहा कि आपने ये नहीं पूछा कि इसके आगे भी कुछ होगा। उस लकड़हारे ने कहा, इसके आगे क्या होगा? उसने, संत ने, उस महात्मा ने कहा कि इसके आगे मैं हूँ। मेरी तरफ देखो, मेरे को भी पता था कि चंदन का बाग है, वो चांदी है, सोना है, हीरे है, लेकिन मेरे को तो सब पता था। लेकिन मैंने ईश्वर के ध्यान में मगन हूँ। मैंने ईश्वर को पाया, परमात्मा को पाया है, तो मेरे अंदर एक शांति है, सुकून है। जिसके मन में शांति है, सुकून है, चैन है, वही इस धरती के ऊपर सबसे सुखी इंसान है। इसी प्रकार से महात्मा कबीर जी के वो शब्द कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना ही कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके हिस्से में राम नाम आ जाता है, अर्थात राम की भक्ति आ जाती है, उसके तो वारी न्यारे होते हैं, उसको चैन मिलता है, उसको सुकून मिलता है। तो हम प्रयास करें, जो दुनियावी जितने भी पदार्थ हैं, दुकान है, मकान है, संतान है, जो हमारे गुजरान के लिए हैं, सही मायनों में सुख कहाँ है? ये सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले, शरण राम की ले। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।